धर्मनगरी मथुरा में हो रही ऐतिहासिक अष्टोत्तर श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें हजारों की संख्या में ब्रजवासी ले रहे आनंद और 151 वृत्तजन कर रहे जप। देखें यह रिपोर्ट। आप सभी भक्तजनों को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं आज सूरत से यहाँ आया हुआ हूँ। महाराज ने बुलाया, वैसे कन्हैया जी ने ही मुझे बुलाया हुआ है ताकि यहाँ पे आना, और आज कथा का रसपान मुझे मिला। मैं महाराज जी को मैंने बताया कि मुझे 2 मिनट जरा बोलना है, क्योंकि आज का जो मैं माहौल देख रहा था, हमारे सूरत जैसा हीरा यहाँ पे है, तो आप उनसे सभी जुड़े हुए हैं, यहाँ से गोल्ड वाले सभी लोग जुड़े हुए हैं। मैं आप सबसे विनती करूँगा कि मैं तो वहाँ से हो सकता है उतना कर रहा हूँ, पर आप लोग और शीघ्रता से अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो केवल एक ही आश्रय है, एक ही जगह है जहाँ जाने पे भगवान शीघ्रता से कृपा करते हैं। वो कौन है? यमुना यास तटम शुचि। और ये बात शास्त्र कहता है कि ध्रुव जी को 6 महीने में प्रभु मिले, क्योंकि वो यमुना जी के तट पे आए थे। अगर वो किसी गंगा आदि किसी और नदी के तट पे जाते तो महाराज वर्षों वर्षों तक ध्रुव जी महाराज को प्रभु नहीं मिलते। ये यमुना जी की कृपा है महाराज। शास्त्र कहता है कि प्रभु को अगर प्राप्त करना है तो जिसने यमुना जी की शरण ग्रहण करी महाराज, उसे प्रभु प्राप्त यमुना जी की कृपा से मिले हैं। और ध्रुव जी को क्या, जिसको प्रभु मिले हैं सब यमुना जी की कृपा से मिले। आप जब 10वें स्कंद की कथा आएगी तो आप देखेंगे कि ब्रज गोपियों ने भी जब प्रभु को पति रूप में प्राप्त करना चाहा तो महाराज हेमंत ऋतु में 2 महीने यमुना जी की आराधना करी, यमुना जी से प्रार्थना करी, और उन गोपियों को भी यमुना जी की कृपा से ही प्रभु पति रूप में प्राप्त हुए हैं महाराज। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि दूर दूर से लोग प्रभु को प्राप्त करने यमुना जी के तट पे आते हैं। पर महाराज हम लोगों को तो यमुना जी ने अपने तट पे अहर्निश निवास प्रदान किया है, तो क्या हमें भगवान नहीं मिलेंगे? महाराज ये मथुरा की एक ये बहुत बड़ी विशेषता जो शास्त्रों ने बताई, महाराज कल्याण प्रदान करने वाली 7 पुरियां हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायका। इन 7 पुरियों में जब सर्वश्रेष्ठ पुरी की चर्चा हुई, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मथुरा वासियों को ये अनुभव हो कि प्रभु ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा करी है। तो शास्त्र कहता है कि अगर ये 7 पुरी कल्याण देने वाली है तो इन सब में मथुरापुरी श्रेष्ठ है महाराज। उनका प्रकट हुआ है, आधा स्वरूप नर का है, आधा स्वरूप सिंह का है महाराज, और सब प्रभु के उस स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। बोलिए नरहरि भगवान की, नरहरि भगवान की। आइए हम सभी प्रभु को प्रणाम करें महाराज। शाम प्रभु श्याम प्रभु पावक विश्राम प्रभु, सुबह श्याम प्रभु पावक विश्राम प्रभु। तुमको प्रणाम प्रभु संतन हितकारी, तुमको प्रणाम प्रभु संतन हितकारी। जय जय नरसिंह देव भक्तन बिहारी, जय जय नरसिंह देव भक्तन बिहारी, जय जय नरसिंह देव भक्तन बिहारी, जय जय नरसिंह देव भक्तन बिहारी। कार्यक्रम हो रहा है माननीय पंकज शास्त्री के द्वारा। भागवत जो है सनातन धर्म का मूल स्तंभ है। जगह जगह पर ऐसे ही भागवत के द्वारा सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए। हिंदुओं को जागृत होना चाहिए, और हिंदुओं को जागृत करने का सबसे सशक्त माध्यम है श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसे धर्म गुरुओं को राजनीति में आगे आना चाहिए, और अभी 24 के जो चुनाव आ रहे हैं इसमें उनको सांसदी के लिए चुनाव लड़ना चाहिए और जनता को जिताना चाहिए। द्वितीय स्कंद से आज कथा प्रारंभ हुई, सुखदेव जी का उपदेश हुआ।
उसके बाद में मुख्यतः ध्रुव जी का चरित्र और प्रहलाद जी के चरित्र का आज वर्णन किया गया। और आज की कथा के संदर्भ में हमारे जो जिनकी चर्चा हम लोग कई दिनों से करते रहते हैं कि 1008 स्वर्ण पुष्प से जो भगवत जी का अर्चन होना है, तो जिनकी ओर से ये 1008 स्वर्ण पुष्प प्राप्त हुए हैं, ये सूरत के विश्व प्रसिद्ध डायमंड के व्यापारी दीपक भाई चौकसी हैं। बहुत बड़ा वैभव इनका है और हमारे अतिशय स्नेही मित्र हैं, वो आज कथा में शामिल हुए और मथुरा की जनता ने इनका स्वागत किया और अति भाव विभोर होकर ये यहाँ से प्रस्थान किए हैं। तो गुजरात से ये कथा सुनने आए ब्रज में, तो हम इनका भी साधुवाद करते हैं और आज बड़ी प्रसन्नता का ये दिवस है। और इनकी भी भावना आपने सुनी कि जो गौ माता और यमुना जी के प्रति इनका भाव है, तो हम भी यही प्रार्थना करते हैं और प्रतिदिन कथा में हम ये चर्चा करते ही हैं कि गौ माता की सेवा हो और यमुना जी की सेवा हो। कल की कथा में यहाँ पे भगवान बामन का अवतार होगा, भगवान राम का अवतार होगा, कृष्ण जन्म होगा और नंद महोत्सव होगा। कल हम सभी ब्रजवासियों को, सभी जनपद वासियों को नंद महोत्सव में आमंत्रण देते हैं। अध्यात्म गोसेवा मिशन ट्रस्टी की ओर से आप सभी आमंत्रित हैं। अधिक से अधिक कथा में पधार कर कल नंद महोत्सव का आनंद लें। और माननीय पूजनीय हमारे गौ भक्त यमुना पुत्र श्री पंकज कुमार शास्त्री जी की जो यहाँ पे कथा का आयोजन किया था और हमें आमंत्रण मिला था। और काफ़ी सालों से मैं जब देखता हूँ कि शास्त्री जी जो है वो यमुना जी और गौ सेवा के लिए काफ़ी चिंतित रहते हैं और उन्हीं की आज कथा थी, तो हम वहाँ से स्वयं सुनने के लिए आए। अधिक मास था और अधिक मास में ये पुण्य का काम हमें मिला, तो इसलिए हम शास्त्री जी को वंदन करते हैं, हम उनका काफ़ी आभार प्रकट करते हैं। आज की कथा कैसी लगी? अगर हम बताने के लिए जाए तो ये तो एक अलौकिक आनंद आज हुआ, जो हम सोच नहीं पा रहे कि जो अधिक मास में और इतनी भीड़, और अभी रात के 8 बजे है, 8:30 बजे है, भीड़ अभी यहाँ तक पूरे की पूरी भीड़ यहाँ पे जमा थी। लोगों को कथा का एक अंतर्गत आनंद जो आ रहा था, तो लोग बैठ गए थे। तो मैं भी आज, जैसे मेरी फ्लाइट थी, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत आगे पीछे समय दूर करके मैं भी पूरी कथा का आज मैंने आनंद लिया हुआ है। आज जैसा कि भागवत जी का आगमन रसोन्नत हो रहा है, तो क्या कहिए इस पर? बड़ा आनंददायक कार्यक्रम हो रहा है और अच्छा प्रबंध बहुत बढ़िया है, कथा बहुत बढ़िया है, नगरवासियों का सहयोग बहुत अच्छा है और मैं इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूँ, जहाँ सैकड़ों की संख्या में विद्वत वर्ग पाठ कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं।